हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। साथियों, एक एग्जाम आप सभी दोस्तों ने देखा होगा भाई साहब, एसटीसी बोलते हैं, प्री डीएलईडी, यानी कि जो बीएसटीसी है आपके लिए है। अब काफी बच्चों के मन में यह है कि सर एग्जाम कौन कौन दे सकता है? हमने तो 10वीं पास कर रखी है, हमने तो 12वीं पास कर रखी है, और इस एग्जाम को देने के बाद हमें क्या फायदा होगा? तो इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है भाई साहब, कौन दे सकता है परीक्षा? तो पहली बात तो ये कि जो साथी अब की बार, जो भी बच्चा अब की बार 12वीं कक्षा के अंदर है, या फिर जिसने 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, यानी कि पास कर ली है, वो बीएसटीसी का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, आगे चलिएगा, है ना। यानी कम से कम क्या होनी चाहिए भाई साहब? कम से कम आपके पास क्या होनी चाहिए? 12वीं कक्षा आपके पास पास होनी चाहिए, या तो आप 12वीं में अपियर हो या फिर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली हो। पहले सवाल का जवाब। अब सर जी होता क्या है इससे? तो देखो भाई साहब, नाम सुना होगा टीचर मास्टर जी। क्या बनते हैं? अरे मास्टर जी बनते हैं। ठीक है, मास्टर जी बनते हैं। एक क्या होता है, ये 2 साल का आप कोर्स मान लीजिए, डिप्लोमा मान लीजिए, एक तरीके का 2 साल की इसकी अवधि होती है। इसमें एक क्या होता है, पेपर होता है। वो पेपर आपको पास करना होगा। फिर पेपर पास कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, पेपर पास करने के बाद आप क्या दे सकते हो, जो 3rd ग्रेड का जो टीचिंग का जो एग्जाम है, या फिर इससे पहले होगा आपके जो रीट का जो पेपर है। रीट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रीट अभी जो है 28 तारीख को होने वाली है। रीट में जो आपका लेवल 1, ठीक है, रीट में जो आपका आपके जो लेवल 1 जो है, उस लेवल 1 का पेपर आप लोग दे सकते हैं। फिर क्या दोगे? इसके बाद दोगे आप 3rd ग्रेड का पेपर, और 3rd ग्रेड पास करने के बाद क्या बन जाओगे? मास्टर जी बन जाओगे, पहली से और 5वीं क्लास तक है सरकारी। ठीक है, सरकारी मास्टर जी बन जाओगे पहली क्लास से और 5वीं क्लास तक। समझ में आ गया कि क्यों है, क्या है? कुछ कुछ लोग जो है राजस्थान से करते हैं, कुछ हरियाणा से भी करते हैं, वो आपकी समझ से है। देखो एग्जाम सिलेबस क्या रहता है इसमें, तो भाई साहब 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का होता है। टोटल आपके 600 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है 50 नंबर की। टीचर एप्टीट्यूड पूछा जाता है 50 नंबर का। राजस्थान के बारे में पूछा जाता है, जिसमें जीके हो गया आपका, राजस्थान जीके 50 प्रश्न का। इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, और हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई भी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, वो आपके 30 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे। इसके बाद अब देखो सर जी की, हाँ, जो लास्ट में जो हमारी जो कट ऑफ गई थी, जैसे कि 2023 की मैं बात करूं तो लगभग 380 नंबर आए। 380 नंबर पे जो है अब की बार कट ऑफ गई थी 2023 के अंदर। कितने में से? अरे 600 में से। 600 का पेपर है, 380 नंबर पे जो है कॉलेज मिल गई थी। 24 में 430 नंबरों पे गई थी। अब 2025 में जिसके लगभग 400, 450 के जिसके पार हैं, 450 के जिसके पार हैं, वो ही अपना सिलेक्शन अब की बार समझना। सिलेबस में ये सारी चीजें आती हैं। रीजनिंग हो गया, टीचर एप्टीट्यूड हो गया, राजस्थान जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और संस्कृत हो गया। ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। अब सर जी हम जो है तैयारी कहां से करें? सारी चीजें या तो आपने बता दी है, अब जो तैयारी का जो सौदा है वो भी बता दो। तो भाई साहब यहां से कर लो तैयारी। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक है वो इसमें लॉन्च कर दी गई है, बिल्कुल। तो प्री डीएलईडी, तो प्री डीएलडी जो आपके बीएसटीसी का जो प्रवेश परीक्षा जो है वो अब की बार। हाँ, दूसरी बात ये कि सर जी पेपर होगा कब, ये तो बता दो। एक सेकंड, पेपर होता कब है? इसका पेपर लगभग जुलाई अगस्त के बीच में होता है भाई, जुलाई अगस्त के बीच में होता है। तो स्पेशली आपके घर में जो भी बच्चे हैं जो अब की बार 12वीं कक्षा, जो 12वीं पेपर देने वाले हैं, या फिर जिन्होंने 12वीं दे ली है, वो जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी जो सिलेबस वगैरह है आप लोग बिल्कुल आसान तरीके होते, तो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो ज्यादा भारी प्रश्न में नहीं पूछे जाते। नॉर्मल देखो, छोटे छोटे आंसर देखो, आप दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं भैया। छोटे छोटे आंसर देखो, मतलब कि पेपर आपका नॉर्मल होता है,
लेकिन क्या बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए जो कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई चली जाती है। तो बिल्कुल एक सुनहरा मौका है, आपके घर में जो भी बच्चे हैं जो 12वीं कक्षा में हैं और एक सरकारी नौकरी के जो सपना देख रहे हैं, वो इस एग्जाम को एक बार जरूर से देखिएगा। देखो पास फेल वो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एग्जाम देना हमारा हम बिल्कुल जो है कर्तव्य है और आपको जो है देना भी चाहिए। ये बात मैं कर रहा हूं सभी छोटे बच्चों से जो अब की बार जो 12वीं में पास कर चुके हैं या फिर अपियर है या फिर जिन्होंने पास कर ली है वो भी, है ना। तो ये जो बुक है आपको कहां मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर भी इसे जो है परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी मार्केट में। आपका कोई इस भर्ती से लेकर कोई सवाल हो और ये हर साल होती है, ऐसा नहीं है अब की बार हो रही है, हर वर्ष होती है, हर साल ये जो है प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित करी जाती है। हरियाणा वाले भी करते हैं, यानी कि राजस्थान वाले राजस्थान में करते हैं, हरियाणा से भी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो जेबीटी के बारे में सुना होगा, वहां से क्या करते हैं भाई साहब, जेबीटी करते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है आज की वीडियो में छोटी जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है साथी। इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करते हैं, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।